हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ शोहेब इब्राहिम के लेटेस्ट सॉन्ग यानी कि म्यूजिक वीडियो जो अभी हाल फिलहाल रिलीज हुआ है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब अपलोड करूँगी, आज के आज अपलोड कर दूँ या एक दो दिन में अपलोड करूँ, लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उससे पहले ही आज ही के दिन ये गाना रिलीज़ हो चुका है और मैं इसे यूट्यूब पर देख चुकी हूँ। और मुझे इस गाने के बारे में अपने फेलो पॉडकास्टर से सुनने में आ रहा था। उनके पॉडकास्ट में मैं शोहेब इब्राहिम के टीज़र और पोस्टर इन सब के बारे में बात सुन रही थी, लेकिन फाइनली जब गाना आया और मुझे रिकमेंड हुआ यूट्यूब पर तो मैंने इसे देखा। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो एज़ यूजुअल बड़ी दिक्कत होती है हर बार की तरह, और मैं हर बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ और इस बार भी मांगूंगी। चलिए अब वापस से अपने म्यूज़िक वीडियो के रिव्यू की तरफ चलते हैं शोहेब इब्राहिम के। तो शोहेब इब्राहिम ने फाइनली कई सालों के बाद एक बार फिर से अपना गाना लॉन्च किया है। और मैं ये बताऊंगी कि जितने भी गाने उन्होंने अभी तक के अपने लॉन्च किए हैं, ये गाना थोड़ा डिफरेंट तो है क्योंकि ये एक रैप सॉन्ग है। तू साथ नहीं है ये टाइटल है, लेकिन ये गाना रैप सॉन्ग है। तो बेसिकली गाने की सिचुएशन ऐसी रखी हुई है कि जो शोएब इब्राहिम हैं वो बिल्कुल मजनू भाई से भी ज़्यादा मजनू बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। एक तरीके से आपको कहीं न कहीं इनमें कबीर सिंह की भी झलक आएगी। कबीर सिंह जो अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा ठगा गया था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, जिसके चलते उसकी पूरी पर्सनैलिटी जो थी वो बदल जाती है और वो एक इंसान से एक खूंखार इंसान में तब्दील हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी शोएब इब्राहिम भी जो है एक खूंखार, गुस्से वाला, फ्रस्ट्रेटेड इंसान बना हुआ आपको नज़र आएगा इस गाने में, जो पूरे तरीके से टूट चुका है। तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि भई जो हमारे शोहेब भाई हैं उनके साथ इस गाने में उनकी हीरोइन ने, उनकी बंदी ने बेवफ़ाई करी, पैसे के लिए उनको छोड़ दिया या फिर घरवाले नहीं माने या जो भी टंटा हुआ जिसके चलते उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनकी ज़िंदगी से चली गई और जिसका सदमा भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे-जैसे गाना ख़त्म होने पर आएगा, आपको थोड़ा-सा एक सस्पेंस देखने को मिलेगा कि जो आपको दिखाया जा रहा था असल में वो मुद्दा था नहीं, मुद्दा तो कुछ और था, किस्सा तो कुछ और था, गम तो किसी और बात का था। ये कोई बेवफ़ाई का गम नहीं था बल्कि हमेशा की जुदाई का गम था, जो शोएब इब्राहिम एक टूटे हुए, बिखरे हुए आशिक के रूप में बने हुए आपको इस म्यूज़िक वीडियो में नज़र आ रहे थे। बेसिकली मैं इसका सस्पेंस नहीं खोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अब आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ये गाना देख भी लिया होगा, तो मैं बता देती हूँ कि शुरुआत में आपको एक बेवफ़ाई का गाना लगने लगेगा, लेकिन जब ये गाना ख़त्म होने जाएगा तब आपको पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड ने बेवफ़ाई नहीं की थी, बल्कि मौत ने बेवफ़ाई करके इन 2 प्रेमियों को, इन 2 हंसों के जोड़ों को अलग कर दिया था, जिसकी जुदाई का गम शोहेब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वो कुसंग-व्यसंग में पड़ गए हैं और नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये पूरी कहानी है जो मैंने आपको बता दी गई है। अब मैं बात करूँगी एक्टिंग को लेकर के शोएब इब्राहिम की, तो भाई शोएब इब्राहिम काफ़ी सालों से जो है इंडस्ट्री में हैं, काफ़ी जो है इससे पहले भी वो सॉन्ग्स कर चुके हैं और सीरियल्स में तो काम कर ही चुके हैं, रियलिटी शो कर चुके हैं, 2 डांस रियलिटी शो कर चुके हैं, बच बलिए और कमर मटका जा, ये 2 रियलिटी शो भी वो कर चुके हैं। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक्सप्रेशंस बिल्कुल सही हैं और एक तरीके से वो
बिल्कुल जो उनको आता है, जो वो कर सकते हैं, वो उन्होंने किया है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि भई वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो देखने में बहुत क्रिंज लग रहा है, बड़ा ही अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। देखिए जो सच है वो सच है। अब मैं बात करूँगी गाने के ऊपर, तो गाना बेसिकली एक रैप सॉन्ग है। जब हम इस तरीके के जुदाई के गीत सुनते हैं, तो जुदाई के गीतों में भी बड़ी कशिश होती थी। 90s के अगर आप सैड सॉन्ग देखें, जब हीरो हीरोइन से बिछड़ के गाने गाता था, तो उस गानों में कितनी डेप्थ होती थी, कितना इमोशन होता था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं एक गाने का ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी, वो था हम दिल दे चुके सनम का, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। क्या के ने गाया था और मुझे लगता है उस वक़्त के आशिकों का वो एंथम बन गया था। और उसके बाद एक और गाना के ने गाया था, रहना है तेरे दिल में, जिसका गाना था सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठी है प्यार की कस्में सारे, झूठे हैं प्यार के वादे, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा, तन्हा छोड़ा। ये गाना वाक़ई 2001 का दिल जलों का एंथम सॉन्ग बन गया था। मतलब जो बेवफ़ाई के गाने होते हैं या फिर जो बिछड़ने के गाने होते हैं, जैसे कि आप अपनी प्रेमिका से किसी कारणवश बिछड़ गए हो और अब आपको लगता है कि वो अब आपसे दूर चली गई है, आपको कभी मिलेगी नहीं। उस सिचुएशन के भी कितने अच्छे-अच्छे गाने बना करते थे। मुझे याद आ रहा है ऋतिक रोशन की एक फ़िल्म आई थी सन 2002 में, ना तुम जानो ना हम, जिसमें ईशा देओल थी। उस मूवी का भी मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है। तो उसका जो था सैड सॉन्ग था, तुमसे मुझे प्यार क्यों हो गया, तुम ना मिली और मैं खो गया, तुम मेरी बाहों में आ ना सके, तुम मेरे ख्वाबों से जा ना सके। कमाल खान ने वो गाना गाया था और वो गाना भी बहुत अच्छा था। मैंने उस गाने को बहुत सुना है। टोटली सैड, डिप्रेस्ड गाना स्पेशली फॉर लवर्स के लिए, मेल्स के लिए था कि भई वो अपनी बंदियों से अब हमेशा-हमेशा के लिए बिछड़ गए। यानी कि बिछड़ने की जो एक सिचुएशन होती है, उसमें जो गाने होते हैं, उसमें वो फ़ील आता है, वो डेप्थ आता है। आप वो गाना एक तरीके से आपके बैकग्राउंड में बजता रहता है। कभी भी आपके साथ कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, भले ही वो गर्लफ्रेंड से रिलेटेड भी ना हो, फिर भी आपके बैकग्राउंड में वो गाना बजता था। और कहीं न कहीं जब आप उदास होते थे, भले ही आपकी परेशानियाँ, प्रॉब्लम डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन वो गाना भी आप गुनगुनाते रहते थे। और कहीं न कहीं वो जो ये गाने हुआ करते थे सैड सॉन्ग, ये उस वक़्त आपके वो साथी होते थे जो आपको मतलब तकलीफ़ ऐसी देते थे जिस तकलीफ़ में भी आपको अच्छा फ़ील होता था। यानी कि इन शॉर्ट जो इस तरह के सैड सॉन्ग होते थे ना, वो भी आपकी लाइफ़ को बहुत सूदिंग बना देते थे, आपके दिल को बहुत ठंडक देते थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ शोएब इब्राहिम के इस जुदाई के गाने की, भले ही ये जुदाई जो है वो परमानेंट जुदाई है, यानी कि जो गर्लफ्रेंड है वो इस दुनिया से सदा के लिए चली गई है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं देख पाएँगे। देख भी क्या, शादी भी छोड़ो, अब तो वो इस दुनिया से चली गई, सिर्फ़ यादें ही रह गई हैं। तो वो जो एक इमोशन होता है गाने में, वो तो मुझे नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो रैप था, वो कंप्लीटली रैप था। और वो रैप जब स्टार्टिंग में शुरू होता है तो आपको रैप फ़ील ये होगा कि भई बंदी छोड़कर चली गई है, वो इस रिश्ते को ख़त्म करके चली गई है, तो ये इस बेस पर ये गाना बनाया है। लेकिन जैसे ही गाना ख़त्म होता जाएगा, आपको समझ में आएगा कि वो तो मर गई है। तो अब मरने पर ये रैप सॉन्ग आ रहा है, तो वो भई वो कनेक्टिविटी फ़ील नहीं हो पाई है। मैं ये बात कहना चाहूँगी। मुझे शोएब की एक्टिंग से कोई लेना-देना नहीं है कि भई उसने खराब एक्टिंग करी, वो अच्छा नहीं लग रहा है। शोएब हमेशा अपनी लुक्स पे काम करता है। अब कई लोगों को वो छपरी लगे, कई लोगों को वो बड़ी अच्छी लगें, वो एक अलग बात है। लेकिन शोएब अपने फ़िज़ीक को लेकर, अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस रहता है। ये उनके व्लॉग्स में भी दिखता है और उनके काम में भी दिखता है।
ठीक है, जो भी उनकी ज़िंदगी है निजी, वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर एक हेल्दी क्रिटिक बनकर मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे गाना उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा है। ठीक है, एक स्टोरी बनाई कि एक स्टोरी चल रही है कि एक मर्द है और जो टूटा हुआ है, फूटा हुआ है अंदर से, उसे गुस्सा भी है, उसमें बहुत सारा एंगर है, बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो उसके अधूरे रह गए हैं। फिर एंड में वो फूल लेकर, कार्ड लेकर अपनी गर्लफ्रेंड की कब्र पे जाता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी या बीवी थी, ये भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। तो शायद गर्लफ्रेंड ही होगी। तो एक तरीके से जब वो कब्र पे जाता है, कार्ड रखता है, फूल रखता है और उसमें जो है अपना सर रखकर उस कब्र पे अपना सर रखकर बैठ जाता है और गाना ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली ये एक सैड सॉन्ग था, लेकिन वो सैड सॉन्ग ना उतना इम्पैक्टफुल बनकर नहीं आया है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि भई मैंने बहुत अच्छे-अच्छे उम्दा सैड सॉन्ग सुने हैं, डिप्रेस सॉन्ग सुने हैं, जिसे सुनते ही आप उन गानों में इतना खो जाते हो, आपको लगता है कि इस गाने के जो बोल हैं, वो मेरी ही ज़िंदगी से लिए हुए हैं। गाना ऐसा हो जिसमें आप खुद को तलाशें, आप खुद की पर्सनैलिटी, खुद की सिचुएशन, खुद की प्रॉब्लम को उस गाने में महसूस करें। जो वर्डिंग्स होते हैं वो एक क्लिक होते हैं, कुछ कुछ ऐसा होता है कभी-कभार, चलो आपकी आपसे वो गाना भले ही ना रिलेट कर पाए, लेकिन कुछ उसके कैची वो होते हैं ना, बोल होते हैं जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े यूनिक लगते हैं। तो आप उन बोलों से भी जुड़ जाते हो कि यार ये क्या बंदे ने बात बोली है, बड़ी दिल पे लग गई है। आपने जितने भी सैड सॉन्ग सुने होंगे उनमें कोई ना कोई ऐसे कोई अल्फाजों का प्रयोग किया गया होगा, ऐसी सेंटेंसेस यूज़ किए होंगे जो जिनको सुनने के बाद आपने भले ही ना रिलेट किया हो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो आपको फ़ील हुआ हो कि नहीं यार, ये बात तो ये बंदे ने बिल्कुल सही लिखी है, जिसने भी लिखी है, बंदे या बंदी जो भी राइटर है, सॉन्ग राइटर है। तो फीमेल राइटर्स भी होती हैं, मैं ये बात भी बोल दूँ। हाँ, ज़्यादा मेल होते हैं, लेकिन फीमेल्स भी गाने अच्छे लिखती थी। 90s में कई ऐसी फीमेल लिरिसिस्ट थी, मैंने नाम सुने थे, अब मेरे ज़हन में नहीं है। लेकिन जिन्होंने गाने लिखे हैं, बट वो फीमेल्स को इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती थी। तो ख़ैर ये एक अलग टॉपिक हो गया। तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि गाने से कनेक्टिविटी नहीं आई। ये रैप सॉन्ग है, लेकिन ये रैप सॉन्ग में या करके ख़त्म हो जाता है। कुछ शोएब ने इसमें, अब शोएब ने बोला है या किसी और ने बोला है, कुछ शेरो शायरी भी हुई है वो डेप्थ क्रिएट करने की, लेकिन उतने अच्छे से डेप्थ क्रिएट नहीं हुई है। लास्ट में जाकर आपको थोड़ा फ़ील आ सकता है कि अरे! अच्छा, इसकी बंदी भागी नहीं थी, बल्कि वो तो मर गई है। ओह! तो ये फ़ील आपको हो सकता है। बाकी इतना डीप डेप्थ गाने में नहीं था, जो होना चाहिए था। ये मेरा ओपिनियन है। मैं यहाँ पर कपड़ों पर, लुक्स पर, स्क्रीन प्ले पर कोई बात नहीं करूँगी कि ये खराब था, वो खराब था। गाना देखने में बुरा नहीं लगता है, एक फ़िल्म की तरह बनाया है कि एक लड़का है, एंग्री है, गुस्से वाला है, बहुत सारे अंदर उसके जज़्बात जो हैं, वो भड़क रहे हैं, फपक रहे हैं। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि अभी इसकी गर्लफ्रेंड सामने आएगी, तो पता नहीं उसके साथ क्या कर बैठेगा। आपको ये दिखाया जाएगा, लेकिन एंड में सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपके सामने। ये एक मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक सॉर्ट ऑफ ट्विस्ट उन्होंने इस गाने पे डाला है। लेकिन गाना मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा कि आप कभी उदास हों, तो आपके ज़हन में ये गाना बजे। आज भी हम उदास होते हैं तो हमको अपने ज़माने के गाने याद आते हैं। मतलब अब बात छिड़ी है तो एक और गाने का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। अगेन वो केके का ही है। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आ जाते हैं। इस गाने को भी मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में इसका ज़िक्र किया है।
तो देखिए कितने वर्ड्स कितने टची हैं कि वाक़ई दर्द में ये लब अचानक मुस्कुराने हमारे लगते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात हमें याद आ जाती है, कोई ऐसा किस्सा हमारे ज़हन में आ जाता है, कोई बचपन की कोई याद आ जाती है, जो बड़ी स्वीट होती है, बड़ी प्यारी होती है, और आप एकदम से जब आपको याद आती है तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आप एक क्षण के लिए भूल जाते हो कि आप किस सिचुएशन में तकलीफ़ से गुज़र रहे थे, आप डिप्रेस्ड थे, क्या आपकी करंट लाइफ़ की सिचुएशन है, वो एकदम से ना गायब हो जाती है। वो मेमोरी जब आपको फ्लैश मारती है। तो बड़ी किसी ने बड़ी ही डीप वो थॉट ऑब्जर्व करके वो गाना लिखा था। तो कोई जुदाई के गाने, ये जो सैड सॉन्ग्स होते हैं, इसमें जब तक वो फ़ील नहीं आता ना कि आपके भी आँसू बहने ना लगें, आपका दिल भी भारी ना होने लगे। शायद पता नहीं मैं अपनी बात आप लोगों तक सही तरीके से पहुँचा भी पा रही हूँ, नहीं पहुँचा रही हूँ। मुझे हमेशा ये रहता है ये वहम कि पता नहीं जो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोग जो है पहुँचा पा रही हूँ मैं अपनी बात या नहीं। इसीलिए मैं खुद भी थोड़ा-सा वो हो जाती हूँ, रुक जाती हूँ, थोड़ा-सा स्टेग्नेंट हो जाती हूँ कि क्या मैं करूँ? मैं कभी-कभी बड़े लाचार फ़ील करती हूँ कि जो मैं कहना चाहती हूँ, पता नहीं वो बात मेरी, वो मैसेज आप तक एग्ज़ैक्टली पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। लेकिन शायद आप लोग समझ जाएँगे कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मुझे कोई शोएब इब्राहिम से कोई हेट, क्या मैं शोएब इब्राहिम के बारे में कितना मैंने कभी बात करी है, बहुत कम। अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा कुछ मैंने बात करी नहीं है। लेकिन ये गाना मैंने इसीलिए रिव्यू किया क्योंकि इससे पहले मैं संभावना का गाना रिव्यू कर चुकी थी और मुझे अच्छे खासे हेट कमेंट भैया आए हैं, तुम्हारी नाक में तुम बोलती हो, तुम ये करती हो। भई मैंने बड़े प्यार-प्यार से जवाब दिया, मैं बिल्कुल नहीं भड़की हूँ। तो मैं रेडी हूँ भई, जब आपने ओखली में सर दे दिया है तो फिर तब भी अगर आप डरेंगे तो फिर आपको ओखली में सर देना ही नहीं चाहिए था। अपना तो वही फंडा है, जो जो मैं थॉट प्रोसेस अपना जिस चीज़ को देखकर मैं फ़ील करती हूँ, मैंने वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब किसी को नहीं अच्छा लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ शोएब इब्राहिम के बारे में बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग आ जाएँगे, ये हेटर्स है, जीलस है। देखिए, मैं शोएब का कोई भी काम जो है, उन्होंने जो एक्टिंग करी, जो उनकी फ़िज़ीक है, मैं किसी पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। हो सकता है कि सबको ये गाना, सबका अपना चॉइस होता है। हो सकता है कि लो दूसरों को ये गाना बहुत अच्छा लगा हो, शोएब के लुक्स बहुत अच्छे लगे हों, किसी को शोएब के लुक ना अच्छे लगे हों, गाना अच्छा लगा हो, किसी को कुछ भी ना अच्छा लगा हो। सबके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। तो ओवरऑल ये शायद इन्हीं के प्रोडक्शन का गाना है और जो भी इसको क्रिएट किया है, उसमें शोएब इब्राहिम का नाम आया था, क्रिएटेड बाय शोएब इब्राहिम। तो ठीक है, मैं अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से मैंने जो मुझे फ़ील हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैं शोएब को यही एडवाइस करूँगी, मैं हर किसी को ये एडवाइस करूँगी कि जो ये सैड सॉन्ग होते हैं, इसमें जब तक डेप्थ ना हो, शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए और ना मतलब सिंगिंग हर चीज़ बहुत मायने रखती है। यहाँ पर मैं सिंगिंग को रेट बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मैं सिंगर को जानती नहीं हूँ। बट ठीक है, उसने जैसा उसको था, जो भी उसको म्यूज़िक अरेंज करके दिया, म्यूज़िक डायरेक्टर ने, उसने वैसे गा दिया, तो मैं उसकी उस पर भी कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी। मुझे गाने की राइटिंग से, म्यूज़िक से था कि वो डेप्थ नहीं आया, जो एक फ़ील नहीं आया। जो भी सिचुएशन आप लोगों ने क्रिएट करी, आप लोगों ने एक ट्विस्ट दिया कि पहले आपका दिमाग उधर जा रहा था कि भई गर्लफ्रेंड ने बेवफ़ाई करके निकल गई, लेकिन फिर एंड में जब सारी सिचुएशन सामने आई, तो वो एक ट्विस्ट अच्छा लगा, लेकिन गाना ना जुदाई, ना ज़िंदगी भर की जुदाई से मैच हुआ है। यानी कि अगर बेवफ़ाई करके भी लड़की चली गई है, तो भी उस सिचुएशन में गाना फिट नहीं बैठा और जो गाना
वो हमेशा के लिए वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, वो हमेशा के लिए जो तन्हाई देकर गई है, उसका भी दर्द उस गाने पे नहीं आया है। अभी अगर बेवफ़ाई के गाने की बात करें तो वो गाना आप कैसे 90s का भूल सकते हो? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, कितना फ़ेमस हुआ था। अरे वो अल्ताफ़ राजा का भी तो था एक गाना, तुम तो ठहरे परदेसी। मतलब ये तो ख़ैर एक मतलब दूसरे सिचुएशन का गाना है, लेकिन मैं वो वाला गाना जो भी मैंने इससे पहले गाया कि भई अच्छा सिला दिया, ये गाना कितना बड़ा ज़बरदस्त हिट हुआ था, शायद ये सोनू निगम ने गाया था। तो एक बेवफ़ाई के ऊपर भी गाना कितना सही बना था कि अच्छा तूने सिला दिया मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो कितनी मतलब वर्डिंग्स ऐसे हैं कि भई आपके दिल पे लग जाएँगे, आपके दिल को ना अंदर से चीर देंगे, ऐसे ऐसे लिरिक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर रैप में ला 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 पता नहीं मुझे रैपिंग का देखिए मुझे रैपिंग-वैपिंग इतनी पसंद नहीं है। मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की हूँ, तो इस वजह से भी अब जिनको रैप पसंद है उनको अच्छा भी लग सकता है। सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने बड़ी बेबाकी से रखा। बाकी मैं किसी को यहाँ हेट नहीं देने आई हूँ, ना मुझे देनी है, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने आई हूँ। ठीक है, मेहनत लगती है, हर कोई चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ी मेहनत से बनती है, मैं मेहनत को समझती हूँ। लेकिन कभी-कभी जो हम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो वैसा ठीक से पहुँचता नहीं है। ये एक बड़ा मसला हो जाता है। जैसे कभी मुझे कोई चीज़ टॉपिक पे बनानी होती है, मैं सोच रही होती हूँ मैं ये बोलूँगी, लेकिन जैसे ही माइक मेरे हाथ में आता है, तो कुछ और ही निकल के आता है और फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार ये वैसा नहीं निकल के गया जो मैंने पॉडकास्ट सोचा था, तो कभी-कभी मैं डिलीट भी कर देती हूँ। तो ये होता है, एक आर्टिस्टों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर भी मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे म्यूज़िक की बड़ी समझ है, लेकिन जो मैं जहाँ से हूँ, मैंने जितने सैड सॉन्ग सुने हैं, गाने सुने हैं, तो उस हिसाब से क्योंकि मैं दूसरे ज़माने की हूँ, तो मैं शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ इन रैप से वग़ैरह। पर ठीक है, कभी कुछ कैची रैप भी होते हैं जो सही लगते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो गाने ज़्यादा देर तक आपके ज़हन में नहीं रहते हैं और ये गाना भी मतलब लोग सुनेंगे शोएब इब्राहिम के चलते कि भई क्या गाना है, लेकिन वही वाली बात है कि ये गाना आपके साथ आने वाले 10 सालों में रहना इसके लिए मुश्किल है। हमें 20-20, 30-30 साल के गाने, बचपन के गाने आज तक याद है। भले ही हम उन गानों को भूल जाते हैं, लेकिन ज़रा-सी एक लाइन कहीं से सुनने में आती है तो हम पूरा गाना गुनगुनाने लगते हैं। तो ये स्पेशलिटी होती थी पहले के ज़माने के म्यूज़िक और गानों की। अब वो बात नहीं आती और इसका ज़िक्र मैं कई बार कर चुकी हूँ। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं यहाँ पर अनफॉर्च्यूनेटली जो शोएब है उनको मैं इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, लेकिन येस इस सॉन्ग ने मुझे इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं किया है। बस ये मुझे कहना था। बाकी आप लोगों का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल ये मत सोचिए कि भई कोई ऐसा है, वैसा है। अगर आपको अच्छा लगा गाना तो बहुत अच्छी बात है। सबका अपना-अपना नज़रिया होता है और ठीक है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाज़िर है। मेरा ये वीडियो अगर आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है, तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक बने रहिए और अपनी डेप्थ क्वीन को बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच।